राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए फिर से, आज बहुत दिनों बाद, काफ़ी 2-3 दिनों बाद मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसका कारण यह है कि सरस्वती पूजा थे, अगल बगल में बैठे हुए थे। हमारे क्लास में भी मैंने बैठाया नहीं था, लेकिन अपने कैलेंडर से पूजा कर रहा था, इसलिए थोड़ा बिजी था उसमें, इसलिए वीडियो नहीं आ पाया। इसलिए आज से पूरा रेगुलर वीडियो जाएगा। और जो भी बच्चे हैं, जितने भी मैथ में कमज़ोर व्यक्ति हैं, जितने भी कमज़ोर छात्र हैं, आइए देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और ये मैथ का पार्ट नंबर 24 है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, कहीं भी कोई दिक्कत हो हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं पहला प्रश्न बिना टाइम बर्बाद करते हुए। और जितने भी नए छात्र हैं आइए और जुड़ जाइए। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा, पढ़िएगा जरा सा। पहला प्रश्न क्या कहता है कहता, तीन संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो। दोस्तों समझिएगा, जब तक सवाल नहीं समझिएगा तब तक बनेगा नहीं। क्योंकि सवाल समझने से ज़्यादा पहले दिमाग में सोचना पड़ता है कि सवाल कहता क्या है। कॉन्सेप्ट समझिए, सवाल पढ़ लिए वो बात नहीं हुई, पहले सवाल का कॉन्सेप्ट पढ़िए क्या कह रहा है। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या हुआ, इसको यहाँ पे रख दीजिए। तीनों संख्याओं का योग क्या हुआ दोस्तों, समझिएगा जरा सा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन गो संख्या है। पहला कौन है, 5:7:12 के अनुपात में। समझ रहे हैं, उनमें से कहता है, उनमें से पहली तथा तीसरी का योग, यानी पहली कौन है दोस्तों, पहली कौन है, पहली ये है, और तीसरी कौन है, ये है। कोई दिक्कत जी नहीं, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, इसको तो थोड़ा सा क्रियाक्रम अपना कर देते हैं। पहली और तीसरी का योग, यानी पहला कौन है, 5+12 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 17। यहां तक तो समझ गए होंगे। दूसरी संख्या से 50 अधिक हो। दूसरी संख्या इसका कौन है, रेशियो में कितना है संख्या, देखिएगा रेशियो में कितना है, माफ कीजिएगा, रेशियो में कितना है, रेशियो में 7 अधिक है, यानी कम है किससे, ये दोनों से कम है। तो इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। घटाने पे कितना आया दोस्तों, 10 आ गया। और संख्या में क्या है, दूसरी संख्या से 50 अधिक है। संख्या में है 50 अधिक, 10:50, 1 और 10 में 50 से भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहां तक समझ गए होंगे दोस्तों। अब क्या कह रहा है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, कितना होगा। अब तीनों संख्या के योग करना है, तब देखिए यहाँ एक रेशियो बराबर हम 5 निकाले हैं संख्या के, तब 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 5×5=25 हो जाएगा। प्लस चूंकि जोड़ना है तीनों को, अब तीनों में 5 से गुना कर देंगे, 1:5 तो 7×5=35। फिर 12 में 5 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 60 + 60। जोड़िएगा दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा, 5×5 = 10 के 0 6 3 9 2 11 1 12, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120। 120 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7×5=12, 12×12 24, 1:5 तो 24:24 × 5 आ जाएगा। डायरेक्ट आपका आंसर 120। जैसे कर सकते हैं दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो बताइए दोस्तों, कहीं से कोई तकलीफ है, जी नहीं, तकलीफ होना भी नहीं चाहिए। एकदम बिना पेन उठाए बनाना है दोस्तों। कोई भी तकलीफ हो एक बार भी तो आप बताइएगा। कुछ नहीं किए दोस्तों, आपको लग रहा हो कि बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, आपको बस देखना है, बस देखना है और देख कर बना देना है। कुछ क्वेश्चन कुछ नहीं कहा है, देखिए समझिएगा। कहता है तीन संख्या है, तीन संख्या है 5, भैया तीनों को में से 2 संख्या का जोड़ना है, इसको और इसको। 7×5 कितना हो गया, 12×5 17 हो गया। रेशियो में कितना घटाना है, 7 घटाना है। क्या कह रहा था, उनमें से पहली संख्या तीसरी संख्या को दूसरी संख्या 50 अधिक हो। दूसरी संख्या से अधिक है, यानी दूसरी संख्या कौन है, 7। रेशियो में तो घटा देंगे 10, 10:50 तो हो जाएगा कितना, 1:5 हो जाएगा ना। 50 में 10 से भागा दे देंगे। जब 1:5 तब तीनों संख्याओं का जोड़, यानी तीनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 + 7 + 12 कितना होगा, 24। तो 1:5 तो 24:24 × 5 कितना हो जाएगा, 120। 120 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। बिना कलम उठाए, बिना टाइम वेस्ट किए आ जाएगा। कोई भी सवाल रहेगा एकदम चंद सेकंडों में बन जाएगा दोस्तों। मैं जितने भी सवाल डाल रहा हूँ सब एग्जाम से रिलेटेड डाल रहा हूँ। हाँ, और एक बात और, लास्ट में मैं आप लोग को एक होमवर्क के तौर पे दूंगा, जो कि आपका पिछले पार्ट्स में मैं जो पढ़ाया हूँ वो
बताया गया। आपको पता है ना कि मैथ का पार्ट नंबर कितना है, ये पार्ट नंबर 24 है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैथ का पार्ट नंबर 24 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। सवाल देखिए, कहता है एक भिन्न का हर, समझिएगा, अंश और हर समझते हैं ना, अंश ऊपर वाला को कहते हैं, हर नीचे वाला को कहते हैं। एक भिन्न का हर जो ये वाला है उसके अंश से 3 अधिक है। क्या है? 3 अधिक है। यदि अंश में से 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त हो जाता है। तो तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग क्या हो। दोस्तों जरा सा समझिएगा, इसमें कुछ करने नहीं है, बस ध्यान से देखना है। खाली क्या करना है, अब ध्यान से देखिए। अब कहता है एक भिन्न, मान ले तो वो भिन्न x है, ठीक है। भिन्न जो है उसका अंश से 3 अधिक है, तो अंश हो गया अंश बराबर x, तो हर क्या हो जाएगा x प्लस 3, उसको 3 अधिक है ना। अब बराबर क्या है, बराबर क्या है, जाओ और हर में 2 की कमी कर दी जाए। बाबू रे, इसमें अब कह रहा अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की क्या कर दी जाए, कमी कर जाए तो उससे क्या प्राप्त होता है, बराबर 2 परिणाम जो है वो क्या प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। जरा समझिए, फिर से समझिएगा, फिर से हम तरह एक बार समझा देते हैं क्या किए हैं, जरा सा एक बार समझ लीजिएगा। रुक जाइए, हम शुरू से इसको फिर से समझाएंगे। कहता है दोस्तों कि मान लीजिए वो भिन्न जो है अंश जो है x है और उसके अंश से 3 अधिक है, अंश से अंश x है तो अंश से अधिक क्या हो गया, तो x प्लस 3 हो जाएगा। चूंकि अंश x है तो उससे 3 अधिक हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। अब क्या कहता है, यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, अंश कौन है, x है, तो उसमें हम 7 की वृद्धि कर दिए। दोस्तों अब समझिएगा जरा सा, जब उसमें हम 7 की वृद्धि कर दिए तो क्या कहता है, और हर में 2 की कमी, यानी कि हर कौन है x प्लस 3, उसमें से 2 कमी कर दिए तो परिणाम, यानी कि जो परिणाम प्राप्त होता है हमको 2 की प्राप्ति होता है। कितना, बराबर 2। नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे। अब बना लीजिए दोस्तों, अब आंसर आ जाएगा। अब तिर्यक गुना कर लीजिए, तिर्यक गुना का मतलब समझते हैं ना जी, तिरछा तिरछी गुना। अब कीजिए x प्लस 7 में 1 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, x प्लस 7 ही आएगा। दोस्तों समझिएगा, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, अब x प्लस 3 में से 2 गया, कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 में 2 ही हो जाए, 1 हो जाएगा। एक x प्लस 1 में कीजिएगा तो कितना आएगा, उतना ही आएगा दोस्तों, 2 आएगा। x प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा, नहीं समझे, 2 में x से कीजिएगा आ जाएगा 2x। अब देखिए 3 में से 2 गया 1, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस 2 ही आ जाएगा। दोस्तों समझिएगा, 2 में x से किए तो आपका आ गया 2x। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब दोस्तों समझिएगा, कुछ नहीं करना है, अब बस पक्षांतर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों पक्षांतर करने के लिए आपको सिखाया है, x वाला एक तरफ और अंक वाला एक तरफ, तो ये वाला जो x है इस तरफ आ जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में, 2x माइनस x बराबर ये चला जाएगा उधर, ये जो प्लस है 2 है जो इस तरफ आ जाएगा, किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ, तो प्लस में तो माइनस में चला जाएगा, तो 7 में से 2 घट जाएगा, आपको x बराबर कितना आ जाएगा, 5। क्या आ गया दोस्तों, x बराबर 5 आ जाएगा। 2x में से x गया, x आ गया, 7 में से 2 गया। जब x बराबर 5 आ गया दोस्तों, अब समझिएगा, तो ऊपर x का मान कितना था, कितना लिए थे x, तो x का मान कितना आ गया, 5। कोई दिक्कत दोस्तों, समझिएगा, ऊपर x, नहीं समझे बात को, देखिए हम समझाते हैं आपको बहुत अच्छे तरीका से। x के मान कितना आ गया, 5। हम पहले भिन्न हर और अंश कितना लिए थे, x बटा x प्लस 3 लिए थे, यही लिए थे, याद है आपको। तो x का मान ऊपर आ गया 5 और x 5 अब प्लस 3 कितना हो गया दोस्तों, 8। अब क्या कर रहा था, लास्ट पढ़िएगा, उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो अंश और हर के जोड़ेंगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13। 13 किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में। बताइए कहीं से दिक्कत कुछ, हम बस समझाने के लिए आपको इतना टाइम लिए हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, बस बिना पेन उठाए देखेंगे बना देना। दोस्तों कहीं दिक्कत, जी नहीं, चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं। कहता है, समझिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम इजी, इसको हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक तरीका से बताएंगे। कहता है 50 व्यक्तियों की औसत उम्र 45 वर्ष है,
10 वर्ष के बाद उनकी औसत उम्र कितनी होगी? सबसे पहले देख लेंगे 50 को व्यक्ति है दोस्तों, उसका औसत उम्र कितना है? 45 वर्ष है। गुना कीजिए 50 का 250, 50 250, 2000 में 250 यानी कितना हो गया? 2250। कितना हो गया? 2250। 50 व्यक्ति की उम्र होता है। अब कहता है 10 वर्ष के बाद उनकी औसत है, यानी 10 वर्ष के बाद और कितना हो जाएगा? 50 में 10 से और गुना कर लेंगे तो 500 बरस और बढ़ जाएगा इसमें। तो 500 बरस क्या कर लीजिए, इसको में ऐड कर लीजिए दोस्तों। समझ में आ रहा है? आ रहा है। 0 5 5 2 7 2 2750। जब 2750 आ गया और व्यक्ति कितना है? व्यक्ति के 2750 हो गया टोटल। 10 वर्ष बाद व्यक्ति कितना है? 50। कटा लीजिए, भागे कर दीजिए दोस्तों। 5 5 25 2 5 5 25 आ गया आपका 55 वर्ष। कितना आ गया? 55 वर्ष। यही तो आंसर हो गया। हमको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आया होगा, हम समझ रहे हैं। इससे भी आसान तरीका बताएंगे बिना पेन उठाने वाला एकदम। पहले देखिए ये वाला कैसे बना है, समझिएगा। देखिए कैसे बना है, समझिएगा जरा सा कैसे बना है। देखिएगा, कुछ नहीं किया है दोस्तों। एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा हमको जरा सा। क्या कह रहा था? 50 को व्यक्ति है, अब 50 व्यक्ति के 45 वर्ष औसत उम्र है। एक व्यक्ति के 40 वर्ष, तो 2 व्यक्ति के वही वो बैच में तो 80 वर्ष हो जाएगा। समझ रहे बात को? वही बात कह रहे हैं। चलिए समझिएगा। तो कितना हो जाएगा गुना करने पर? 2250 हो जाएगा। अब वही वाला उम्र 50 को व्यक्ति में 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष और ना गुना हो जाएगा बाबू। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 50 नहीं 500 बरस और ले लीजिए। के गो व्यक्ति में? ध्यान से याद रखिए, के गो व्यक्ति अलाई? 50 व्यक्ति बराबर है तना, तो एक रेशियो में कर लीजिए 2750 बटा 50। चूंकि व्यक्ति 50 को था, 1 0 से 1 0 कटा लिए, 55 पचे आपका कट गया। 55 वर्ष आ जाएगा औसत उम्र। जो एक जो इसका एक का प्रति 10 वर्ष के बाद उसका औसत उम्र कितना हो जाएगा? 55 वर्ष। 55 वर्ष किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। अब पूछिएगा कितना काहला हम करेंगे भाई? डायरेक्ट अगर इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट आंसर दिया जाता है, वो पूछिए कैसे। जो औसत उम्र होता है, जो औसत उम्र रहता है, और जितना वर्ष बाद या पहले पूछेगा उसको जोड़ लिया जाता है। कितना औसत उम्र? 45। व्यक्ति को छोड़ दीजिए और प्लस 10 जोड़ लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया दोस्तों? बताइए। ये आपको क्वेश्चन में दम था 1%? 1% भी दम था नहीं। 45 10। जब भी ऐसा सवाल पूछे, कुछ नहीं करना है, बीच वाला वर्ष के औसत उम्र के और 10 वर्ष दोनों क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, जितने भी छात्र हैं जो मैथ में कमजोर हैं, जितने भी छात्र हैं वो अपने दोस्तों के बीच में जितने भी ग्रुप स्टडी ग्रुप जितने भी हैं, आप अपने स्टडी ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स रहें इसका फ़ायदा उठा सके, लाभ उठा सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, समझिएगा। कहता है कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं? दोस्तों जरा समझिएगा, ये जरा समझने वाली बात है। एक बात समझिएगा, 12 गो बंदर है, 12 केला है और 12 मिनट में खा रहा है। तो आप कह दीजिएगा कि ऐसी 4 बंदर 4 केला 4 मिनट में खाएगा, करके आप आंसर मार दीजिएगा, 4 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये हो जाएगा आपका दिस इज ब्लंडर मिस्टेक। क्या हो जाएगा दोस्तों? दिस इज ब्लंडर मिस्टेक। जरा समझिएगा, 12 बंदर 12 केला है और 12 मिनट में खाता है, तो एक बंदर एक केला कितना मिनट में खाएगा? 12 मिनट में ना खाएगा दोस्तों। पूछिए कैसे, हम समझाते हैं। मान के चलिए 5 को कपड़ा है, एगो धूप में आपको 10 मिनट लगता है, एक कपड़ा सुखाने में 10 मिनट, 5 कपड़ा सुखाने में 10 मिनट लगता है, तो एक कपड़ा सुखाने में कितना मिनट लगेगा? 10 मिनट लगेगा ना दोस्तों। 10 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? वही बतिया समझा रहे हैं ना, कि जो 4 केला 4 बंदर 4 केला कितने मिनट में करेगा?
12 मिनट में ही करेगा दोस्तों। समझ लीजिए, चूंकि 5 को कपड़ा है 10 मिनट में सूखता है, तब पांचों एक ही धूप वासन सूखेगा दोस्तों, एक ही धूप वासन है। तो एक कपड़ा उतने मिनट में 10 मिनट में सूखेगा। चाहे एक जगह एक 5 को पसार दो या 10 को पसार दो, टाइम में तो 10 मिनट लगना है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, 12 बंदर 12 केला 12 मिनट में खा रहा है। तो एक बंदर जो है एक केला 12 मिनट में खाएगा दोस्तों। चूंकि 12 को मिल के 12 मिनट में खा रहा थी, ये मतलब नहीं कि 1 मिनट में खा जाएगा, नहीं, 12 मिनट में ही खाएगा। इसीलिए 4 बंदर 4 केला कितना मिनट में खा रहा है? 12 मिनट में ही खाएगा। चलिए दोस्तों, अब आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तब इस तरीका से समझ लीजिए। दरअसल देखिए कैसे है, समझिएगा। चलिए देखिएगा दोस्तों, समझिएगा। देखिए 12 को बंदर है, चलो 12 बंदर 12 मिनट में T2 का लीजिए, टाइम है M1 T1 वाला बराबर आदमी या टाइम वाला बराबर 12 केला, ठीक है बा, जो काम कर रहा है क्या कर रहा है? केला खा रहा है, बराबर 4 बंदर T2 दिन में, यानी क्या पूछ रहा है? कितने मिनट में, समय पूछ रहा है, बराबर 4 केला, 4 तिहाई 12, 3 चौके 12, 4 से 4 खत्म। T2 बराबर कितना आ गया दोस्तों? कितना आ गया? 12 मिनट आ गया। 12 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। कोई दिक्कत दोस्तों? उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई तकलीफ हुआ है तो आप हमें ज़रूर बताइए, और कहीं से कोई दिक्कत हुआ है तो आप एक बार ज़रूर बताइए। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, और ये प्रश्न आपका जो है ये आपका आज का क्या है? आज का होमवर्क है। ये जो है चैप्टर जो है पिछले चैप्टर 23 में बताया गया है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ दिन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से जितना भी आप देख लीजिएगा, या 22 में ही ये शायद बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैथ का जितने पॉइंट इसका आंसर आपको मिल जाएगा, और इसको आंसर कमेंट बॉक्स में करके आपको ज़रूर बताना है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए यही एनर्जी के साथ, ठीक है। धन्यवाद। आपको फिर इसी तरीक़ा से पढ़ाने के लिए मिलेगा वीडियो, अब रेगुलर मिलते रहेगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको।